श्रीसुत जी ने पुनः कहा, कोई किसी का मित्र है और न कोई किसी का शत्रु। कारण विशेष से ही लोग एक दूसरे के मित्र और शत्रु होते हैं। यह 2 अक्षरों वाला रत्नरूपी मित्र शब्द किसने बनाया? यह दुहक एवं भय से प्राणियों का अभिरक्षक है तथा प्राणी मात्र में प्रेम और विश्वास को उत्पन्न करने वाला है। जिस व्यक्ति ने एक बार भी हरि इस 2 अक्षर से युक्त शब्द का उच्चारण कर लिया है, वह अपने कटि प्रदेश में परिकर फेंटा बांधकर मुक्ति प्राप्त करने के लिए तैयार रहता है। अर्थात ऐसा मनुष्य मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। सकृदुच्चरितं येन हरिरित्यक्षरद्वयम् बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमन प्रति। माता, पत्नी, सहोदर, बंधु तथा पुत्र में पुरुषों को वैसा विश्वास नहीं होता है जैसा विश्वास उन्हें स्वाभाविक मित्र में होता है। यदि मनुष्य किसी के साथ शाश्वत प्रेम करना चाहता है तो उसे उसके साथ द्यूत अर्थ व्यवहार, धन का लेन देन एवं परोक्ष रूप में उसकी स्त्री का दर्शन, इन 3 दोषों का परित्याग कर देना चाहिए। माता, भगिनी अथवा पुत्री के साथ एकांत में एक साथ नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों का समूह बलवान होता है। वह विद्वान को भी दुराचरण की ओर खींच लेता है। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा न विविक्तास्नो वसे बलवानेन्द्रिय ग्रामो विद्वान संपी कर्षति। हे शौनक, उपयुक्त अवसर न होने से, एकांत स्थान न होने से तथा प्रार्थचिता व्यक्ति के सुलभ न होने से ही स्त्रियों में सतीत्व पाया जाता है। जो मधुर पदार्थों से बालक को, विनम्र भाव से सज्जन पुरुष को, धन से स्त्री को, तपस्या से देवता को और सद्व्यवहार से समस्त लोक को अपने वश में कर लेता है, वही पंडित है। जो लोग कपट से मित्र बनाना चाहते हैं, पाप से धर्म कमाना चाहते हैं, दूसरे को संतप्त करके धन संग्रह करना चाहते हैं, बिना परिश्रम के ही सुखपूर्वक विद्यार्जन करना चाहते हैं और कठोर व्यवहार के द्वारा स्त्रियों को वश में रखने की अभिलाषा रखते हैं, वे पंडित कुशल नहीं हैं। फल की इच्छा रखने वाला मनुष्य यदि फल समन्वित वृक्ष का ही मूलोच्छेद कर डालता है तो वह दुर्बुद्धि है, उसे फल कभी नहीं प्राप्त हो सकता। अविश्वसनीय व्यक्ति का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मित्र का भी अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कदाचित क्रुद्ध होने पर मित्र भी समस्त गोपनीयता को प्रकट कर सकता है। न विश्वसेत विश्वस्ते मित्रस्यापि न विश्वसेत कदाचित कुपितं मित्रं सर्वं गुह्यं प्रकाशित। सभी प्राणियों में विश्वास करना, सभी प्राणियों के प्रति सात्विक भाव रखना एवं अपने सत्स्वभाव की रक्षा करना ये सज्जन पुरुष के लक्षण हैं। दरिद्र के लिए गोष्ठी विष के समान है और वृद्ध व्यक्ति के लिए युवती विष के समान है। भली भांति आत्मसात न की गई विद्या विष है तथा अजीर्णदशा में किया गया भोजन विष के समान अनिष्टकारी है। अकुंठित व्यक्ति को गायन, नीच व्यक्ति को उच्च आसन की प्राप्ति, दरिद्र को दान तथा युवक को तरुणी प्रिय होती है। अधिक मात्रा में जल का पीना, गरिष्ठ भोजन, धातु की क्षीणता, मलमूत्र का वेग रोकना, दिन में सोना एवं रात्रि में जागरण करना, इन 6 कारणों से मनुष्यों के शरीर में रोग निवास करने लगते हैं। अत्यंबुपान कठिनाशनम च दिवाश्यो जागरणम च रात्र धातुक्षयो वेग विधारणं च षड्भिर्नराणां निवसन्ति रोगाः। प्रातःकालीन धूप, अतिशय मैथुन, श्मशान, धूम का सेवन, अग्नि में हाथ सेंकना और रजस्वला स्त्री का मुख दर्शन ये दीर्घ आयु का विनाश करने वाले हैं। शुष्क मास, वृद्धा स्त्री, बाल सूर्य, रात्रि में दही का प्रयोग, प्रभात काल में मैथुन एवं प्रभातकालीन निद्रा, ये 6 सद्यः प्राण विनाशक होते हैं। तत्काल पकाया गया घृत, ताजा घी, द्राक्षाफल, बाला स्त्री, दुग्ध सेवन, गर्म जल तथा वृक्षों की छायाएं शीघ्र ही प्राण शक्ति प्रदान करने वाले हैं। कुएं का जल और वट वृक्ष की छाया शीतकाल में गर्म तथा गर्मी में शीतल होते हैं। तैलमर्दन और सुंदर भोजन की प्राप्ति सद्यः शरीर में शक्ति का संचार करते हैं, किंतु मार्गगमन और मैथुन तथा ज्वर ये सद्यः पुरुष का बल हर लेते हैं।
जो मलिन वस्त्र धारण करता है, दांतों को स्वच्छ नहीं रखता, अधिक भोजन करने वाला है, कठोर वचन बोलता है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय भी सोता है, वह यदि साक्षात चक्रपाणी विष्णु हो तो उसे भी लक्ष्मी छोड़ देती है। जो मनुष्य नख से तृण का छेदन करता है, पृथ्वी पर लिखता है, चरणों का प्रक्षालन नहीं करता, दांत स्वच्छ नहीं रखता, मलिन वस्त्र धारण करता है, केश संस्कार विहीन रखता है, प्रातः एवं सायंकाल की संध्याओं में सोता है, नग्न शयन करता है, भोजन और परिहास अधिक करता है, अपने अंग और आसन पर बाजा बजाता है, तो भगवान विष्णु के समान होने पर भी उसे लक्ष्मी त्याग देती है। जो पुरुष अपने सिर को जल से धोकर स्वच्छ रखता है, चरणों को प्रक्षालित करके मल रहित करता है, वेश्यागमन से दूर रहता है, अल्प भोजन करता है, नग्न शयन नहीं करता तथा परवरहित दिवसों में स्त्री सहवास करता है, तो उसके ये षटकर्म चिरकाल से विनष्ट हुई उसकी लक्ष्मी को पुनः उसके सानिध्य में ले आते हैं। बाल सूर्य के तेज, जलती हुई चिता का धुआं, वृद्ध स्त्री, बासी दही और झाड़ू की धूलि का सेवन दीर्घ आयु की कामना करने वाले पुरुष को नहीं करना चाहिए। हाथी, अश्व, रथ, धान्य तथा गौ की धूलि शुभ होती है, किंतु गधा, ऊंट, बकरी एवं भेड़ की धूलि को अशुभ मानना चाहिए। गौ की धूली, धान्य की धूली और पुत्र के अंग में लगी हुई जो को धूली है, वह महान कल्याणकारी एवं महापातकों का 8 विनाशक है। कसूप, फटकने से निकली हुई वायु, नखाग्रगर, नाखून का जल, स्नान किए हुए वस्त्र से निचोड़ा हुआ जल, केश से गिरता हुआ जल तथा झाड़ू की धूली मनुष्य के पूर्व जन्म के अर्जित पुण्य को भी नष्ट में कर देती है। ब्राह्मण तथा अग्नि के बीच से, दो व ब्राह्मण के बीच से, पति पत्नी के बीच से, स्वामी स्वामिनी के बीच से तथा घोड़ा और साढ़ के न बीच से नहीं जाना चाहिए। स्त्री, राजा, अग्नि, सर्प, स्वाध्याय, शत्रु की सेवा, भोग और आस्वाद में कौन ऐसा बुद्धिमान होगा जो विश्वास करेगा। अविश्वसनीय पर विश्वास तथा विश्वस्त प्राणी पर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वास करने से जो भय उत्पन्न होता है वह मनुष्य को समूल नष्ट कर देता है। जो मनुष्य शत्रु के साथ संधि करके आश्वस्त रहता है वह निश्चित ही वृक्ष की शाखा के अग्रभाग पर सोए हुए मनुष्य के समान गिरने के पश्चात ही जागता है। प्राणी को अत्यंत सरल अथवा अत्यंत कठोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरल स्वभाव से सरल और कठोर स्वभाव से कठोर शत्रु को नष्ट किया जा सकता है। अत्यंत सरल तथा अत्यंत कोमल नहीं होना चाहिए। सरल अर्थात सीधे वृक्ष ही काटे जाते हैं, टेढ़े तो यथास्थिति में खड़े रहते हैं। फल से परिपूर्ण वृक्ष एवं गुणवान व्यक्ति विनम्र हो जाते हैं, किंतु सूखे हुए वृक्ष और मूर्ख मनुष्य टूट सकते हैं पर झुक नहीं सकते, अर्थात वे विनयावंत नहीं हो सकते। जिस प्रकार बिना याचना किए ही दुहक जीवन में आते हैं और स्वतः चले भी जाते हैं, उसी प्रकार सुख की भी यही स्थिति है। कामना करने वाला मनुष्य तो मार्जार बिल्ली की तरह दुहकों को ही प्राप्त करता है। सज्जन पुरुष के आगे पीछे संपदाएं सर्वदा घूमती रहती हैं, दुर्जन के लिए इससे विपरीत स्थिति होती है। आंख जैसा अच्छा लगे वैसा करे। सज्जनता और दुर्जनता का आचरण करना मनुष्य पर निर्भर है। 6 कानों तक पहुंची हुई गुप्त मंत्रणा नष्ट हो जाती है। आठ मंत्रणा को 4 कानों तक ही सीमित रखना चाहिए। 2 कानों तक स्थित मंत्रणा को तो ब्रह्मा भी जानने में समर्थ नहीं है। उस गाय से क्या लाभ है जो न दूध देने वाली है और न गर्भिणी है। उस पुत्र के उत्पन्न होने से भी क्या लाभ है जो न तो विद्वान है और न धार्मिक। विद्या संपन्न एवं बुद्धिमान तथा पुरुषों में श्रेष्ठ एकमात्र सुपुत्र से भी मनुष्य का कुल वैसे ही सुशोभित हो जाता है जैसे एक ही चंद्रमा से आकाशमंडल चमकने लगता है। जिस प्रकार एक ही सुपुष्पित और सुगंधित वृक्ष से संपूर्ण वन सुवासित हो जाता है, उसी प्रकार एक ही सुपुत्र से संपूर्ण कुल पवित्र हो जाता है।
मनुष्य के लिए गुणवान एक ही पुत्र अच्छा है, गुणहीन 100 पुत्रों से क्या लाभ। एक नात्यंतम मृदुना भाव्यं नात्यंतम क्रूर कर्मणा मृदुनैव नात्यंतम सरलैर्भाव्यं नात्यंतम मृदुना तथा सरलास्त नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना है। शुष्क वृक्षा दो षट्कर्णो भिद्यते मंत्रश्चतुः कर्णश्च धार्यते। द्विकर्णस्य तीन एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन धीमता। कुलं पर एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना। वनसु एको ही गुणवान पुत्रो निर्गुणेन शतेन किम। चंद्रो 4 लाल्येत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताये। 5 केचिन मृगमुखा व्याघ्राय केचित व्याघ्रमं पिता ही है, क्योंकि वह सभी का पालन पोषण करता है। वह समस्त छोटों के प्रति एक समान भाव रखता है। वह समान उपभोग करने वाले परिजनों के विषय में वैसा ही व्यवहार करता है जैसा अपने पुत्रों के प्रति उसका व्यवहार होता है। 8 छोटे भाइयों को बड़े भाई के प्रति पिता के समान आदर भाव रखना चाहिए। कम शक्तिशाली वस्तुओं का समुदाय संगठन भी अत्यधिक शक्ति संपन्न हो जाता है, जैसे त्रिन को बटकर बनाई गई रस्सी से हाथी भी बांध लिया जाता है। जो दूसरे का धन चुराकर दान देता है वह नरक में जाता है। जिसका धन है उसी को उस दान का फल प्राप्त होता है। देवद्रव्य देवताओं के पूजन आदि में समर्पित किए जाने योग्य द्रव्यों के विनाश करने से, ब्राह्मण के धन का अपहरण करने से एवं ब्राह्मण का तिरस्कार करने से मनुष्यों के वंश नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्महंता, मद्यपी, चोर तथा व्रत भंग करने वाले पापियों के पाप का शमने हो सकता है, किंतु सज्जनों के द्वारा किए गए उपकार के प्रति कृतज्ञता करने वाले कृतघ्न व्यक्ति का निस्तार संभव नहीं है। मनुष्य को भूलकर भी दुष्ट एवं छोटे शत्रु की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भली प्रकार से न बुझाई गई अग्नि भी संसार को भस्म कर सकती है। जो नई अवस्था में अर्थात युवावस्था में शांत रहता है वही शांत स्वभाव है, ऐसा मेरा विचार है, क्योंकि धातुक्षय आदि सब प्रकार की शक्तियों के समाप्त हो जाने पर किसमें शांति नहीं आ जाती, अर्थात उस अवस्था में तो सभी शांत हो जाते हैं। नवे वयसी यह शांतः स शांत इति में मति है। धातुषु क्षीयमाणेषु शमः कस्य न जायते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, सार्वजनिक मार्ग के समान सभी संपदाएं सर्वमान्य हैं। अतएव यह संपदा मेरी है, ऐसा मानकर मनुष्य को प्रसन्न नहीं होना चाहिए। अध्याय चंद्रमा अकेले ही अंधकार को नष्ट कर देता है, किंतु हजारों ज्योतिषपुंज उस अंधकार को दूर करने में असफल रहते हैं। मनुष्य को 5 वर्ष तक पुत्र का प्यार से पालन करना चाहिए, 10 वर्ष तक उसे अनुशासित रखना चाहिए तथा 16 वर्ष की अवस्था प्राप्त होने पर उसके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। कुछ व्याघ्र हरिण के समान मुख वाले होते हैं, कुछ हरिण व्याघ्र मुख वाले होते हैं। उनके वास्तविक स्वरूप के परिज्ञान में पद पद पर अविश्वास बना ही रहता है। इसलिए बाह्य आकृति से प्राणी की अंतः प्रवृत्ति को नहीं जानना चाहिए। क्षमाशील व्यक्तियों में एक ही दोष है, दूसरा दोष नहीं है। दोष यह है कि जो क्षमाशील होते हैं मनुष्य उनको अशक्त असमर्थ मानता है। एकः क्षमावता दोषो द्वितीयो नोपपद्यते। यदेन क्षमया युक्तम शक्तम मन्यते जनः। प्राणी को यह शास्त्र मत स्वीकार कर लेना चाहिए कि संसार के समस्त भोग क्षणभंगुर ही हैं। इसीलिए अपनी ओर आकृष्ट करने वाले स्निग्ध सुंदर सुखोपभोगों के प्रति विद्वान पुरुष के विचार स्थिर एवं तटस्थ रहते हैं। उनके मन में उन विषय वासनाओं के लिए आकर्षण नहीं होता। हे शौनक, बड़ा भाई पिता के समान है। 2 पिता की मृत्यु के पश्चात वह सभी छोटे भाइयों का